पुराने ग्रीक देश में एक द्वीप पर मिनोस नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया कि वह अपने कैदखाने में एक भूल भुलैया बनाएगा। इसलिए वह पड़ोस के शहर सिसिली से सबसे बेहतरीन कारीगर डेडलस और उसके बेटे इकारस को बुलवाता है। डेडलस और इकारस उस राजा के आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। वे दोनों इसके द्वीप पर चले जाते हैं। द्वीप का राजा मिनोस डेडलस और इकारस से कहता है कि वह एक ऐसा भूल भुलैया बनाए जिसमें कोई भी अंदर जाए लेकिन बाहर न निकल पाए। इसके बदले मैं तुम दोनों को बहुत सी दौलत और इनाम दूंगा। डेडलस और इकारस कई महीने मेहनत करते हैं और आखिर में वो दिन आ जाता है जब भूल भुलैया बनकर तैयार हो जाता है। डेडलस और इकारस खुशी खुशी राजा मिनोस के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आपका इस भूल भुलैया को बनाने में मकसद क्या है। राजा मिनोस तब बताता है कि वह इस भूल भुलैया को इसलिए बनवाया है ताकि वह अपने दुश्मनों को इसमें बंद करके कड़ी सज़ा दे सके, क्योंकि जो भी इसमें जाएगा वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। यह सब जानने के बाद डेडलस अपना इनाम और मजदूरी मांगता है और अपने घर वापस जाने के लिए कहता है। यह सुनकर राजा मिनोस कहता है, तुम दोनों के अलावा इस भूल भुलैया के बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए तुम दोनों नहीं जा सकते। तुम दोनों यहीं रहोगे और तुम्हें सारी सुविधा और ऐशो आराम मिलेगा। लेकिन डेडलस को राजा का यह विचार अच्छा नहीं लगता। वह मना कर देता है। ऐसा देखकर राजा क्रोधित हो जाता है और उन दोनों को भूल भुलैया में कैद करवा देता है। लेकिन डेडलस और इकारस को भूल भुलैया का हर कोना पता था, इसलिए वो दोनों गुप्त रास्ते से पीछे निकल जाते हैं। वो द्वीप पर एक पहाड़ी पर छुप जाते हैं। लेकिन डेडलस जानता था कि वह ज़्यादा दिनों तक यहाँ छुपा नहीं रह सकता, इसलिए उस द्वीप से बाहर जाने का तरीका ढूंढने लगा। द्वीप पर आने जाने वाले रास्तों और नाव पर सैनिकों का सख्त पहरा रहता था, इसलिए वहाँ से बच निकलना बहुत मुश्किल था। तभी डेडलस की नज़रें आसमान में उड़ती बड़ी सी चिड़िया पर पड़ती है और उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है, पंख बनाने का। डेडलस अपने बेटे इकारस से पक्षियों के गिरे पंखों को बटोरने के लिए कहता है और अपने खुद मोम की तलाश में जाता है। डेडलस बहुत सारे मोम और लकड़ियों का बंदोबस्त कर लेता है और उसका बेटा इकारस ढेर सारे पंख इकट्ठा कर लेता है। देखते ही देखते कुछ घंटों में डेडलस 2 बड़े बड़े पंख बना लेता है। अब अगली सुबह वह दोनों उस द्वीप से उड़कर भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। डेडलस अपने बेटे इकारस को समझाता है कि वह समुद्र की सतह से ज़्यादा नज़दीक होकर नहीं उड़ेगा और ना ही बहुत ऊंचाई पर उड़ेगा। तुम सिर्फ मेरे पीछे पीछे उड़ोगे। डेडलस और इकारस एक दूसरे को पंख पहनने में मदद करते हैं। सबसे पहले डेडलस दौड़कर पहाड़ी से छलांग लगाता है और उड़ने लगता है, और यह देखकर इकारस भी ऐसे ही करता है और अपने पिता के पीछे पीछे उड़ने लगता है। इकारस को यह सब एक सपने जैसा लग रहा था और बहुत मज़ा भी आ रहा था। तभी एक हवा का झोंका आता है और इकारस को यह हवा का झोंका ऊपर उठने में मदद करता है। इकारस को यह बहुत अच्छा लगता है और वह सब कुछ भूलकर ऊपर की तरफ किसी चील की तरह उड़ने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद इकारस को अपनी गलती का एहसास होता है। उसके पंख एक एक करके गिरने लगते हैं। सूर्य की गर्मी ने मोम को पिघला दिया था और जिससे वह बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा था। वह अपने पिता को आवाज़ दे रहा था कि पिताजी मुझे बचा लो। इकारस अपने पिता के सामने किसी पत्थर की तरह नीचे गिर रहा था और डेडलस चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। देखते ही देखते इकारस अपने पिता के नज़रों के सामने ही समुद्र में डूब जाता है। डेडलस मजबूर होकर अपने शहर सिसिली की तरफ आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, यह कहानी ग्रीक में बहुत फेमस है। कुछ लोग इसे एक सच्ची घटना मानते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि केवल यह एक मिथक है। लेकिन इस कहानी पर हॉलीवुड में कई मूवीज़ और सीरियल भी बन चुके हैं। वैसे आप लोगों का क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।